जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कड़कड़ाती ठंड पड़ी हुई है, घना कोहरा छाया हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसान साथियों को जो गांव रोनिजा पर इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर डटे हुए रहते हैं सुबह से शाम तक। जो किसान आज घर से निकलने को तैयार नहीं है और कुछ वह हैं जो रोजाना लगभग 5 महीने से धरने पर डटे हुए हैं। कुछ साथी तो इतने आलस में हैं कि वो किसी फेसबुक लाइव को शेयर कमेंट भी नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं कर सकते, ना शेयर कर सकते, ना कमेंट कर सकते। उनके लिए भी धन्यवाद है। जो किसानों के लिए 2 बात बोल नहीं सकते, उनके लिए भी धन्यवाद है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो आंदोलन की टांग खींचने में लगे रहते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जो इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर डटे हुए हैं 5 महीने से। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को ना इसका आंखों का मोतियाबिंद हट रहा है, ना कानों का गूंग हट रहा है, और ना ये बोल पा रही है, ना सुन पा रही है, ना देख पा रही है। 5 महीने हो गए। आज श्रेय लेने का दौर चल रहा है। जब कोई काम हो जाता है उसको फेसबुक लाइव से बताना, उसको ये कहना ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया, ये हमने करा दिया। और जो नहीं होता है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। जेवर एयरपोर्ट के युवाओं के रोजगार पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जो विस्थापित गांव में उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उन पर कोई बोलने को तैयार नहीं। सर्किल रेट नहीं बढ़ाए उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। R&R का पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं उनके पर कोई बोलने को तैयार नहीं। घर घेर के बराबर विस्थापन में जमीन नहीं दे रहे हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई है, मुआवजे बढ़ाने को लेकर के कोई बोलने को तैयार नहीं। जेवर एयरपोर्ट का जो भी समस्या है उनका कोई निस्तारण करने को तैयार नहीं। युवाओं को रोजगार देने को तैयार नहीं, उसमें कोई बोलने को तैयार नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट पर बोलने को कोई तैयार नहीं। आबादियों का निस्तारण नहीं हो रहा उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। और जो काम हो जाता है उस पर छाती में हाथ मार मार के, छाती में हाथ मार मार करके लोग बाग श्रेय लेते हैं। हमने कभी श्रेय नहीं लिया। 8 गांवों का 35 रुपया मीटर बढ़वाया। हमने कभी नहीं कहा कि हमने आंदोलन करके 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर बढ़वाया 8 गांवों का। हमने 2 गांवों का 110 बढ़वाया, रोनिजा खेली भाव का। हमने कभी नहीं कहा कि हमने रोनिजा और खेली भाव का 110 बढ़वाया। हम ट्रामा सेंटर लेकर के आए रोनिजा पर, कभी नहीं गीत गाए। हमने पूरे देश में घरौनी बनवाने का काम किया, हमने कभी नहीं गाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री को जेवर और रऊपरा पे कन्या डिग्री कॉलेज के लिए ज्ञापन दिया, हमने कभी नहीं कहा। पुश्तैनी गैर पुश्तैनी को खत्म करवाया, हमने कभी नहीं कहा। कंपनियों में 40% आरक्षण करवाया रोजगारों के लिए, हमने कभी नहीं गाना गाया कि हमने 40% आरक्षण करवाया। और ये मांगे उस समय हुई जब सोशल मीडिया भी नहीं थी, इतना अखबार भी गाँव गाँव नहीं जाता था, इतने संसाधन आने जाने के भी नहीं थे। आज तो सोशल मीडिया है, आने जाने के संसाधन है सभी के पास, एक दूसरे के पास खबर पहुंचाने के संसाधन है। गाँव गाँव अखबार जा रहा है। जब किसानों में निरस्ता है, निरस्ता क्या, एक भय का माहौल है। आदमी बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। आदमी पंचायतों में आना चाहता है, आ नहीं पा रहा। आदमी आंदोलन को सहयोग करना चाहता है, कर नहीं पा रहा। इतने दहशत के साए में यहाँ की जनता जनार्दन दास्ता में गुलामी में जी रही है। अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकती, सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती, फेसबुक लाइव पर नहीं आ सकते, लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। तो साथियों, मुझे नहीं लगता कि अब की बार आंदोलन जीतेगा। हालांकि हमने जब से सुर संवारी आज तक हार का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब के 5 महीने लगातार धरने को हो गए हैं, अभी तक तो सीओ ने वार्ता नहीं की है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने वार्ता तक नहीं की है। इतना अनदेखी की जा रही है, पता नहीं वो किसने प्रेशर में नौकरी कर रहे हैं
तो साथियों, जब तक आपकी आवाज़ लखनऊ नहीं जाएगी, जब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए लखनऊ आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को, जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं और किसान हितैषी हैं, सबको अपनी अपनी सोशल मीडिया से लाइव आना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर करने पड़ेंगे, आंदोलन में भागीदारी करनी पड़ेगी। 5 तारीख को पुनः फलेदा कट पर 12 नवंबर की तरह पंचायत में फिर से तहलका मचाना पड़ेगा, अधिकारियों से जवाब लेना पड़ेगा, आंदोलन को धार देनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी क्षेत्रवासियों से, सहयोगी संगठनों से मैं हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ कि 5 जनवरी को फलेदा कट पर पुनः पंचायत को सफल बनाने का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।